अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा की चर्चा है, जिस पे उपचुनाव चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई मिल्कीपुर विधानसभा में अब उपचुनाव हो रहा है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को, जो अवधेश प्रसाद के बेटे, उनको मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उतारा है। दुर्गा प्रसाद यादव जी, जो आजमगढ़ की सदर विधानसभा से पिछले 40-45 सालों से विधायक हैं और उनका किला अभी तक कोई भेद नहीं पाया, वो मिल्कीपुर में आए हैं। आप आजमगढ़ से चल करके मिल्कीपुर आए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जन जन से संपर्क कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी साइकिल के निशान दबाने की अपील कर रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या माहौल लग रहा है? पहले तो आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखने पर आदमी हर गांव में जाइए तो सफाई की बात कर रहा है, तो ये तो कुछ किए नहीं। बीजेपी के लोगों ने क्या किया है? धरती पे कोई काम किए हैं तो दिखाते। अब पूर्वांचल जो बना है वो किसकी देन है? माननीय अखिलेश यादव की देन है, उनकी सरकार की देन है। काम जितनी विकास हुआ है, जो ये रोड जा रहा फोर लेन का है, तो ये किस आधार पर वोट मांगेंगे? हिंदू मुस्लिम करके मांगेंगे आप? है? तो ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब पर नहीं। जनता चाहती है कि हमारे यहाँ गांव में जाइए तो कहे कि हमारी नाली टूट गई तो नाली बनवा दा। सीसी रोड नहीं है। गरीब जो है, गरीब की स्थिति ये है कि उनको दवा खरीदने का पैसा नहीं है। उनको स्वास्थ्य विभाग को मजबूती से उनको, मैं तो यहाँ विधानसभा में मामला में उठाया कि चले जाइए तो दवा, अस्पताल में दवा नहीं है, डॉक्टर लिख रहा है मेडिकल हेल्थ। वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा मेडिकल हाल में, जगह भाड़ा भी नहीं है जाने के लिए। तो जनता तो परेशान है। ये जो धरती है, आस्था है, भगवान राम भी सबके हैं, उन्हीं के नहीं है, हम लोग सबके हैं। इसमें धर्म के पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। विकास, अगर हिम्मत हो तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ें। आज का क्या हाल है? मीटर जैसे मालूम देता घोड़ा भाग रहा है, अगर लाइन भी नहीं रहेगी तो अपने चलता है। तो ये तो गरीबों को बहका करके इन्होंने वोट लेने का काम किया है। अब गरीब भी जान चुका है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, इसलिए सब पीडीए के लोग, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया, उसकी जिस पर लोकसभा के चुनाव हुआ, भारी मतों से सभी जीत करके प्रत्याशी आज वो पार्लियामेंट में 37 की संख्या में पहुंच गए। सर, आप समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, आपने तमाम बीजेपी के फेलियर गिनाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी योजनाएं जन जन तक पहुंच भी नहीं रही हैं और उनके विकास नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी जो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि गिना रही है कि उनकी सरकार में गुंडा माफिया या तो जेलों में है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है, प्रदेश सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। योगी जी का मिल्कीपुर में अभी आगमन हुआ था। मिल्कीपुर में आकर योगी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि देख सपाई बिटिया घबराई। देखिए, कुछ भी बोल रहे हैं, ये का अपराध नहीं हो रहा है, लड़कियां के साथ शोषण हो रहा है। उठा के देखिए गोरखपुर में क्या हुआ, जो निषाद है उसके साथ मारे कौन लोग। बनारस में क्या हुआ? नहीं, बनारस से लेके हर जगह देख लीजिए। है हाथरस है ना, जिला बना है हाथरस है ना, जिसकी वो लड़की जो जल के मर गई, जला दिए लोग। कौन जलाया? उसकी लाश उसके परिवार को नहीं मिली। लड़कियां जो थी, शोषण नहीं हुआ आपके। तो इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार चलाइए, बढ़िया योजना लागू करिए, हम आपको बधाई देंगे। जनता के हित के काम करिए, हम बधाई देंगे। हमारे अस्पताल में दवा ना हो, गरीब के घर 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ दे करके बरगलाने का आपने काम कर दिया। गाँव में जाइए तो नाली है, सड़क है, इसकी मांग होती है, ये भी नहीं देते। छोटा पशु ज़्यादा तंग कर रहे हैं। और छोटा पशु तो चल ही रहे हैं, जो है तो है। किसान परेशान है उससे, कितने किसान मर गए, मार दिए सब। तो ये सब हो रहा है, ये इनका है। इसी तरह से बात करेंगे कि कहीं
हिंदू की बात करेंगे, कहीं मुस्लिम की बात करेंगे। मगर चले जाइए बिजली विभाग के किसी विभाग में पूछ लीजिए, पीडब्ल्यूडी के पूछ लीजिए, कोई पैसा है? नहीं है। मैं एक बड़े अधिकारी के यहाँ गया उसी विभाग का, और उनसे मैंने कहा कि नई सड़क कुछ बनवा दीजिए। उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है, पुरानी सड़कों का मरम्मत का पैसा है उसका नहीं। तो ये चीज़ें हैं, हर मुद्दे पर तो फेल हो चुकी, हर मुद्दे पर फेल चुकी। शिक्षा की क्या हालत है? आज भर्तियां रोक दिए। आज जो प्राइमरी के विद्यालय में जो टीचर हैं वो रिटायर हो रहे हैं, लाखों की संख्या में रिटायर होकर चले गए, मगर एक भी भर्ती इन्होंने नहीं की। 69,000 की भर्ती थी जी जी, उसमें भी घपला इन्होंने किया। आज भी उसको सबको अपना हक नहीं मिला उन्हें। हर जगह तो कहाँ नौकरी दे रहे हैं? इसमें चले जाए, आउटसोर्सिंग से नौकरी दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग से नौकरी दे रहे हैं, आउटसोर्सर कर रहे हैं। जो आदमी को आउटसोर्सिंग में सरकार दे रही है कि चाहे 15,000 दे, चाहे 20,000 दे, चाहे कुछ दे, तो उसका आधा पैसा तो वो बेचारा पाता है, आधा तो चला गया जो कंपनी जो लेता है ठीक है उसमें चला गया। शोषण नहीं हुआ? हर जगह जनता के साथ तो शोषण हो रहा है। ये काम करते तो उनको भी हम धन्यवाद देते, तो काम करने वाले नहीं है। अनुपूरक परीक्षा पास होता है, बजट पहला बजट खर्चा नहीं हुआ तो सरकार आ गया। तो धरती पर इनका कहीं काम नहीं दिखाई दे रहा। अब हिंदू मुस्लिम कर दें, कहीं आप राम के नाम पर आपने चुनाव लड़ा। ये धरती पर राम तो सबके हैं, भगवान जैसे कृष्ण भगवान है वैसे राम भगवान है, हम मान रहे हैं उसको। मगर देवी देवताओं के कोई चुनाव में घसीटना नहीं चाहिए, चुनाव घसीटना नहीं चाहिए। कुंभ के मेला लगा है, ठीक है, सभी लोग आते हैं, तक का पहले नहीं व्यवस्था थी जी। अखिलेश जी ने कल डुबकी लगाई। अरूज लगाएंगे क्यों नहीं, सबको लगाएंगे। नहीं, बीजेपी निशाना साध रही है कि अभी तक जो है बुराई कर रहे थे, अब डुबकी लगा रहे हैं। भाजपा के किसी की बुराई नहीं की, व्यवस्था की वहाँ गंगा पे की सफाई में जी। उन्होंने कई हजार करोड़ गायब हो गए, कब गंगा जी सब साफ हो गई? अयोध्या में का ये सरजू नदी साफ हो गई? ये सब ढोंग है, मुंह से बोलना, प्रचार करना इनकी आदत है। अब देखेंगे कुंभ वहाँ लग रहा है, लखनऊ में पूरा चल रहा है, ये प्रचार नहीं है। जब राम का मंदिर बन रहा था तो 3 महीना पहले से ही इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है। लोकसभा आई, अब देखिए ये धरती से अवधेश जीत के चले गए। तो भगवान जो सही काम करे, कि भगवान ने कहा कि कर्म करो, जो भी काम करेंगे वो कर्म में गिनती आती है। कर्म करोगे तभी आगे फल दूंगा, फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये रहे सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं दुर्गा प्रसाद यादव जी, जो मिल्कीपुर में मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विनाश हुआ है, विकास का कोई नाम ही नहीं है। तमाम इन्होंने फेलियर गिनाए।